दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने गया सूबेदार फौजी का पुत्र नहीं लौटा घर। पहाड़ियों के बीच बारिश के जलभराव में मिली लाश। परिजनों ने हत्या की जाहिर की आशंका। वहीं मृतक की बहन ने दोस्तों पर लगाया हत्या करने का गंभीर आरोप। रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूर अंतर्गत निवासी गड़रिया मोड़ रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत रामनई के समीप की है घटना। बताया जाता है कि दिव्यांशु पिता सूबेदार नरेंद्र द्विवेदी उम्र लगभग 17 वर्ष, जो घर से 15 किलोमीटर की दूर 6:30 बजे दोस्तों के बुलाने पर मृतक दिव्यांश 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के बहाने बुला कर ले गए। जहां 10 बजे दिव्यांशु को घर न आने पर मृतक की बहन दिव्यांशु के दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन दोस्तों के परिवार वाले मृतक के परिवारजनों को गुमराह करते रहे। जहां मृतक दिव्यांश की बहन के कड़ी पूछताछ के बाद बताया कि घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रामनई के पहाड़ी के पास गहरे पानी में श्वेत तिवारी ने पत्थर मारकर बताया कि दिव्यांश यहाँ पर है और दिव्यांश की लाश बरामद हुई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि दिव्यांश को तैरना नहीं आता था और गहरे पानी में जाने से डरता था, लेकिन लाश मिलने के बाद आज तक कोई भी ना तो सुराग मिला और न ही पुलिस के द्वारा मामले में कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई। वहीं देखा जाए तो अपने जी जान की बाजी लगाकर 30 सालों से देश की सेवा करते आ रहे हैं सूबेदार, लेकिन पुलिस तो पोस्टमार्टम का हवाला देकर एक देशभक्त को भी न्याय नहीं दे पा रही है, जिससे पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल उठ रहे हैं। रीवा से भूपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरती द्विवेदी। ये जो घटना हुई है आपके साथ जी, तो कैसे हुई और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? वो हमारे भाई थे, स्कूल के लिए निकले थे इन बच्चों के साथ घर से। उसके बाद फिर उनका कुछ रहता पता नहीं था। 10 बजे से हम ढूंढ रहे थे उनको और इनसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ गए थे, बताओ तुम लोग कहाँ रखे हो, कहाँ गया है, तुम लोग तो घर आ गए, वो कहाँ गया। लेकिन इनका कुछ भी नहीं था। ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। बोलते थे कहीं किसी और के साथ चला गया है, कहीं बोलते थे हम स्कूल गए थे, स्कूल से लड्डू लेके घर आ गए। उनके माँ बाप सब मिले हुए थे, सब झूठ बोल रहे थे हमसे। वो खुद फ़ोन लगा के हमें तसल्ली दे रहे थे। हमें क्यों तसल्ली दे रहे थे? जब हम अपने बच्चे को घर से स्कूल के लिए भेजे थे। उसके बाद जब हम उनके घर गए, जब उनको अच्छे से चिल्ला के पूछा गया उनसे, तब जाके वो थोड़ा सा बताया कि हम उन साथ में थे, हम फोटो खिंचवाने गए थे, वो मुझे मार के भगा दिया। यहाँ पे भी वो झूठ बोले। उसके बाद जब उनको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया कि बताओ मुझे कहाँ पे गए थे तुम लोग, वहाँ पे जब गए तो भी वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हम छोड़ के चले गए। उसके बाद उनको बोला गया जब तुम्हारे साथ आए तो तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो, कैसे दोस्तों तुम लोग। वो सुबह से सब झूठ बोले जा रहे थे। 4-5 बजे तक में पुलिस को बार बार फ़ोन किया जा रहा था। जब पुलिस आई, पुलिस देखी, उसके बाद पुलिस बोलती है नहीं इस पानी में नहीं है। वो पुलिस देखने के बाद जब हमारे घर के लोग पानी में गए तब जाके बॉडी बाहर निकाले। वो बच्चे फिर क्लियर बताए कि पत्थर मार के बता रहे थे कि यहाँ पे बॉडी है। तुमको कैसे पता कि बॉडी यहाँ पे है? तुम मार के डाल दिए तब तो पता था तुमको। उसके बाद फिर पुलिस में कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैग वहाँ पे रखा था, बैग को सीधा वो घर भिजवा दिए और कुछ भी ना तो उसको पुलिस स्टेशन ले गए, उसका कुछ भी जांच कुछ भी नहीं किए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद 17 तारीख को ये फिर से घर से बैग मंगवाए कि घर से बैग लेके आओ। वो वही चीज़ हम करते हैं जो दिखाना है उनको कि यहाँ पे हमने जांच किया है, लेकिन वो कुछ नहीं किए थे। वो 17 तारीख की बात है, 15 तारीख को हमारा लल्ला चला गया था। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आज PM रिपोर्ट आ गई, हमें पता चला जब हम हॉस्पिटल गए तो, लेकिन पुलिस को ये तक नहीं पता कि PM रिपोर्ट आ गई है। मतलब तुम मिले हुए हो तब तो नहीं पता तुमको, मतलब तुम रिपोर्ट पूरा चेंज करने के प्लान में हो ताकि उनके परिजन आए रिपोर्ट चेंज कर दें, हमारे लल्ला को इंसाफ ना मिले। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि अगर वो मारे भी है ना तो पानी में डुबो के मारे हैं। वो बचाने की कोशिश भी नहीं की, वो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझे। वो हमारे घर से जबरदस्ती लेके गए थे मेरे लल्ला को। वो कभी आज से 17 साल हो गए कभी स्कूल नहीं गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ ये बच्चों के ऊपर भरोसा करके मम्मी भेजी थी कि इनको जानते हैं हम लोग। ये लोग बहुत दिन से ये लोग चाह रहे थे इसको ले जाना, घर आ जाते थे लेने जबरदस्ती। घर वाले बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे उन पे और वो गाड़ी लेके आते थे लेने, लेकिन घर वालों को नहीं पता रहता था कि गाड़ी लेके आए हैं। दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। मतलब तुम कुछ करना चाहते थे तब तो गाड़ी लेके आते थे, दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विषय की जांच अब उच्च अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। आज 5वां-6वां दिन है, ये कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। हम चुपचाप घर में बैठे हैं, हाथ में हाथ रखे। पुलिस स्टेशन जाते हैं, सिर्फ वही चीज़ बार बार लिखवाते हैं, घर भेज देते हैं और कुछ नहीं हो रहा है आगे। नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेदार नरेंद्र प्रसाद द्विवेदी।
क्या घटना हो गई है? घटना हो गई, मेरे बच्चे को पानी में उसको पता चला कि डूब करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ में जो उसकी घटना है, तो घटना में पूरी 100% डाउट ये है कि उसका अपने आप डूब के डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, पानी से उसको काफ़ी डर था। और मैं इस समय जम्मू कश्मीर से गया था सीधे जार सेंटर रिकॉर्ड में अपने पेंशन की कार्रवाई के लिए। तो मेरे को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि लाला मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर उसके कपड़े उपड़े कुछ बैग वगैरह दिखाई दिए। फिर थोड़ा देर में पता चला कि उसका डेथ बॉडी पानी से निकाली गई है। फिर जो वहाँ पर घर के परिजन थे, तो वहाँ पर रायपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ उन्होंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद में फिर उसका अस्पताल में बॉडी भेजी गई। अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम हुआ, और इसके बाद रिपोर्ट का पता चल करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि कुछ क्या कार्रवाई हो रही है। तो बताया कि कुछ अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी आपको कुछ बताया जाएगा। और आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका पुलिस के पास कई तरीके होते हैं उसको, जो उनके पास में जो बता 3-4 लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा जो उनके साथ में गया था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सही तरह से बयान नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, कोई न कोई उनके पास दबाव है। नहीं तो सच उगलवाने के कई एक तरीके होते हैं, जो कभी तक सच वो क्लियर हो जाना था, और अगली पूरी कार्रवाई जो होना चाहिए तो हो जाना था। तो कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा कि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कि रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा केस नहीं है, डेथ केस है। तो इस केस में जो है तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, इनको कोई दबाव है कि क्या है, अब यही लोग जाने। अच्छा, आप सेना में हैं? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जाट रेजिमेंट में हूँ, और जम्मू कश्मीर में डिप्लाई हूँ। और इसके बाद हमारा अब नौकरी लास्ट चल रही, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड में अपना गया था पेंशन के लिए, जो जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में है, यूपी में। क्या चाहते हैं कि इस मामले की अब जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए? इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से होना चाहिए, और भी जो भी जांच का बड़े बड़े तरीके हैं, सीबीआई जांच हो गया, क्राइम ब्रांच की जांच हो गई, ये सब जांचें हो करके हमें ये नहीं वो है कि किसी को बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट मिले। लेकिन अगर गलती किया तो गलती को कई तरीके होते हैं सच उगलवाने के, उन तरीकों को अपना करके उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट मिले। और मैं तो ये चाहूँ कि अगर उन्होंने जैसा किया वैसा उनको पूरा उनको पनिशमेंट होना चाहिए। कुल मिला के आपको न्याय मिलना चाहिए? हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देश की सेवा की, 30 साल सेवा किया है, और इसका ये नतीजा मिला है। और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। 3 दिन के अंदर की खबर क्लियर हो जाना चाहिए था, और 6 दिन तक अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिल पाया है। और पता नहीं कितने दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, कि फाइल बिल्कुल बंद कर दी जाएगी क्या, ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ। और मैं क्या बताऊं कि क्या मेरे को कुछ समझ मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी बहुत बुरी तरह से मैं परेशान हूं।